वंदे मातरम बच्चों। आज हम वसंत भाग 3 के पाठ 10 कामचोर पाठ का अध्ययन करेंगे, उसके बारे में जानेंगे। किसी भी पाठ का अध्ययन करने के लिए मुख्यतः 3 बिंदुओं पर ध्यान देना ज्यादा जरूरी है। पहला है लेखक परिचय, दूसरा इंट्रोडक्शन या पाठ परिचय, तीसरा पाठ का सारांश, उसके बाद पाठ की व्याख्या आती है। तो हम सबसे पहले कामचोर कहानी जो है, इसकी लेखिका है इस्मत चुगतई। तो थोड़ा सा उनके बारे में हम जानते हैं। इस्मत चुगतई का जन्म 21 अगस्त 1915 को उत्तर प्रदेश के बदायूं जिले में हुआ था और उनकी मृत्यु 24 अक्टूबर 1991 को हुई थी। वो थी तो धर्म से मुस्लिम, लेकिन उनकी वसीयत के अनुसार मुंबई के चंदनबाड़ी में उन्हें अग्नि को समर्पित किया गया था। उनकी एक कहानी थी लिहाफ, जो बहुत प्रसिद्ध हुई। उस पर लाहौर हाई कोर्ट पे मुकदमा भी चला, जो बाद में खारिज हो गया। उर्दू साहित्य के दुनिया में इनको लोग इस्मत आपा के नाम से जानते थे और ये उर्दू साहित्य के जो स्तंभ थे, उन चारों स्तंभ में से ये प्रमुख थी। इन्होंने अनेक साहित्यों का सृजन किया, जिसमें कहानियां, उपन्यास ज्यादातर प्रकाशित हुए। उनकी पहली कहानी थी गेंदा, जिसका प्रकाशन 1949 में उस दौर की हिंदी उर्दू साहित्य की प्रमुख पत्रिका हुआ करती थी, सर्वश्रेष्ठ साहित्यिक पत्रिका साकी, उसमें प्रकाशित हुआ था। और उनका पहला उपन्यास था जिद्दी, जो 1941 में प्रकाशित हुआ था। इनकी बहुत सारी कहानियों के ऊपर सिनेमा में भी फिल्में बनाई गई हैं और इन्होंने फिल्मों की पटकथा लिखी गई, कहानियां लिखी गई हैं, उसमें इन्होंने उनकी फिल्में भी बनाई गई हैं। इसके साथ ही साथ उन्होंने एक फिल्म जुगनू में अभिनय भी किया था। उर्दू साहित्य के 4 प्रमुख स्तंभ थे: सादत हसन मंटो, कृष्णचंद्र, राजेंद्र सिंह बेदी और इस्मत चुगतई। इसमें इनका प्रमुख नाम था, ऊंचे स्थान पे, सर्वश्रेष्ठ स्थान पे थी। वैसे तो इनको अनेकों पुरस्कार मिले, लेकिन सबसे ज्यादा इनको जो मुख्य पुरस्कार मिले हुए थे 1974 में गालिब अवार्ड, जो उनका एक साहित्य था टेढ़ी लकीर, उस पे मिला था। साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, इकबाल सम्मान पुरस्कार मिल चुका था, मखदूम अवार्ड मिल चुका है और नेहरू अवार्ड। ये उनके मुख्य सम्मान थे, मुख्य पुरस्कार थे जो उनको मिले थे। ये तो था आपका लेखक परिचय, लेखिका का परिचय, जिनका जन्म और मृत्यु, रचनाएं और उन्होंने कौन कौन से पुरस्कार जीते, कौन सा साहित्य लिखा, ये सब उनका जीवन परिचय। अब दूसरा भाग आता है पाठ प्रवेश, यानी कहानी का इंट्रोडक्शन, पाठ परिचय। कामचोर कहानी एक हास्य व्यंग्य कहानी है। इस पाठ को हास्य व्यंग्य के रूप में दर्शाया गया है कि किस प्रकार पहले माता पिता बच्चों को काम करने की आदत नहीं डालते,
जब उन्हें नौकरों की आदत हो जाती है तो माता पिता को यह बुरा लगने लगता है और उनकी ये इच्छा होती है कि वे निठल्ले की तरह ना बैठे रहें, कुछ काम करें। ऐसे में बच्चों का भी कसूर नहीं होता, वे चाहते हुए भी कार्यों को उल्टा सीधा करते हैं, क्योंकि कार्य करने के तरीके उनको कभी सिखाए ही नहीं गए। उन्होंने कभी कोई कार्य किया ही नहीं, तो उनको कार्य करना कैसे आएगा। इस वजह से जो भी वो कार्य करते थे सब उनके उल्टे पुल्टे हो जाते थे। इसी तथ्य को के ऊपर ये पूरी कहानी लिखी गई है। ये हो सकता है कि इस लेखिका ने अपने बचपन की घटनाओं के आधार पर यह कहानी का निर्माण किया। अब आता है पाठ का सारांश। ये कहानी उन आलसी बच्चों की कहानी है जो घर में कुछ काम करते ही नहीं है। और ये कहानी में एक संयुक्त परिवार की कहानी है जिसमें बहुत सारे बच्चे हैं। संयुक्त परिवार है तो एक बड़ी फैमिली होगी, दादा दादी, बुआ, चाचा, चाची, उनके कजिन्स, बहुत सारे बच्चे। तो जब ये सारे बच्चे केवल बैठे बैठे खाते पीते रहते, नौकरों को आदेश देते रहते थे, तो उनके जो अम्मा और अब्बा थे, बड़े जो थे घर के, उनको बहुत बुरा लगता था कि ये बच्चे कोई काम करते ही नहीं हैं, सारा दिन ये बैठे रहते हैं, उधम मचाते रहते हैं, मस्ती करते रहते हैं और कोई कार्य करते नहीं, यहाँ तक कि अपना पानी भी खुद उठकर नहीं पीते हैं। पूरे के पूरे ये आलसी हो गए हैं, थोड़ा परिश्रम करके पानी भी नहीं पी सकते। इन्हें अपना कार्य स्वयं करने की आदत होनी चाहिए। ये तो पूरी तरह कामचोर हो गए हैं, सारा दिन उधम मचाते हैं। ऐसा अम्मा और अब्बा आपस में वाद विवाद कर रहे थे। फिर उन्होंने निर्णय लिया, अम्मा और अब्बा ने, कि काम तो बच्चों को करना ही पड़ेगा। और बच्चों को बोला गया, उनको काम करने के लिए उनको कुछ काम सुझाए गए और यह कहा गया कि अगर जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना नहीं मिलेगा, और अगर तुम लोगों ने कार्य अच्छे से किया तो उसका मेहनताना यानी पगार या वेतन भी आपको मिलेगा। जो हम नौकरों को देते हैं एक दिन का वेतन, वो आप लोग अगर पूरा काम अच्छे से करोगे तो आप लोगों को भी वेतन मिलेगा। अम्मा जानती थी कि सभी काम करना उनके बस की बात तो नहीं है, लेकिन निर्णय तो अब्बा ने ले लिया था। बच्चे भी कार्य को करने से हार नहीं मानने वाले थे। बच्चों के अंदर भी घमंड आ गया था, हम काम तो कर ही लेंगे, हम हार क्यों माने। उन्होंने भी तय किया कि हम हिल हिल कर पानी पी लेंगे, हम बैठे नहीं रहेंगे, क्योंकि अब्बा ने कहा था कि ये तो हिल के पानी भी नहीं ले सकते और बैठे बैठे केवल मोटे हो रहे हैं। तो बच्चों को ये बात बुरी लगी थी। बच्चों ने ये बोला कि हम हिलकर पानी भी पी लेंगे। बस क्या होना था, अब वो पानी पीने के लिए चले गए वहां पर मटके और सुराहियों के पास। वहां पर घमासान युद्ध हो गया, पानी के मटके टूट गए, सबके कपड़े भीग गए, लेकिन कोई किसी से हार मानने वाला नहीं था, कोई किसी से दबने वाला नहीं था। तब अम्मा ने सोचा कि ये तो पानी ही नहीं पी पा रहे हैं, तो ये घर का काम क्या करेंगे। फिर बारी आई फर्शी दरी की। उन्होंने जो फर्श पर बिछाने वाली दरी थी उसको साफ करने की सोची। सब के सब लकड़ियां लेकर के दरी को पीटना शुरू कर दिया। सारा घर धूल से भर गया। सबको आंगन से निकाला गया।
झाड़ू के 2-3 झाड़ू को सबको आंगन से निकाल दिया गया। झाड़ू के तो तिनके तिनके हो गए। जब उन्हें पता चला, किसी ने बोला कि दरी से मिट्टी निकालने के लिए थोड़ा पानी डालना चाहिए, तो उन लोगों ने दरी पर इतना पानी डाल दिया कि सब तरफ कीचड़ ही कीचड़ हो गया। इस काम में भी असफल हो गए। पूरा घर गंदगी से भर गया। अब उन्होंने सोचा चलो पेड़ों को भी पानी दिया जाने लगा। सारे घर के बर्तन पानी देने में जुटा दिए गए, यहाँ तक कि ग्लास भी नहीं छोड़े गए। यहाँ तक कि ग्लास भी नहीं छोड़े गए, जिसको जो मिला वो लेकर के चला पेड़ों को पानी देने के लिए। फिर नल पर ऐसा घमासान युद्ध होने लगा, मारामारी होने लगी। कुछ बच्चे तो कीचड़ में गिरकर लथपथ हो गए। बच्चों को नहलाने धुलाने के लिए घर के नौकरों की संख्या कम पड़ने लगी। पास के नौकरों को 25 पैसे प्रति बच्चा देकर उन्हें नहलवाया गया। यानी पेड़ों में पानी देने गए तो आपस में ही लड़ भिड़ गए, एक दूसरे को ही मारने पीटने लगे, और सब जो पहले कीचड़ हो गया था उसमें सब पूरा सराबोर हो गए। अब बच्चों को नहलाने का कार्य किया जाने लगा। तो घर के नौकर लिमिटेड थे, कम थे। बाहर से नौकर बुलाए गए और उनको पैसे देकर के काम करवाया गया। अब बच्चों ने सोचा कि सफाई उफाई तो हमारे बस की बात नहीं है, तो हम केवल ये कर सकते हैं कि चलो जो मुर्गियां घूम रही हैं इनकी देखभाल करते हैं। यह सोचकर शाम होते ही बांस व छड़ियां हाथ में लेकर भाग पड़े मुर्गियों को हाँकने। मुर्गियां बेचारी डर के मारे इधर उधर कूदने लगी। जब इधर उधर कूदने लगी तो जब संयुक्त परिवार था, घर में सारे लोग आंगन में बैठे हुए थे, सब अपना अपना कार्य कर रहे थे। वहीं पर बनी हुई खीर रखी हुई थी। मुर्गियां दौड़ी और खीर में जा गिरी। सारा खीर वहीं पर एक दीदी जो है दुपट्टे पे कढ़ाई कर रही थी, उस पे जाके गिर पड़ी और जो बची कुची थी उसके सर पे। फिर वहीं पे तभी क्या देख, अब दूसरा मुर्गे ने क्या किया, अम्मा पान दान यानी पान का डब्बा लेके बैठी थी, पान लगा रही थी, उसमें और डब्बा खुला हुआ था। एक मुर्गा उसमें कूदा और कत्थे और चूने से उसके पैर पूरे लिपट गए। उसने वहीं पर सफेद एक चादर पड़ी हुई थी, उस चादर पर अपने पैरों के निशान छोड़ने शुरू कर दिए। तीसरी मुर्गी ने क्या किया, गई और दाल की पतीली में छपाक से छलांगे मारती हुई निकल गई और आगे जाके कीचड़ में फिसल गई। वहीं पर मौसी बैठ करके मुंह धुल रही थी, उनके मुंह पर जाकर सारी कीचड़ पड़ गई। मौसी जी के मुंह पर गिरा तो जो वो मुंह धो रही थी, अब उनका मुंह पूरा कीचड़ से सराबोर हो गया। इस तरह से ये काम भी असफल हो गया। मुर्गियों को दाना देने बाड़े में डालने की कोशिश की गई तो मुर्गियों ने कोहराम मचा दिया। पूरे घर में गंदगी ही गंदगी फैल गई। कुछ बच्चे भेड़ को दाना खिलाने लगे। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर ऐसे भागी कि उनको संभालना मुश्किल हो गया। तख्त पर बानी दीदी दुपट्टा फैला हुआ था और उस पर वो सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी को कुछ बता रही थी। इतने में तो उसके दुपट्टे और सलमा सितारों का काम तमाम हो गया। भेड़ों ने उसे रौंद डाला। भेड़ें जर्मनी की सेना की भांति भाग रही थी। हज्जन मां मुंह ढापे सो रही थी। भेड़ों ने उन्हें दुपट्टे में उलझा दिया और भेड़ें सब्जी वालों की टोकरी पर कूद पड़ी। उन्होंने भेड़ों को मारना शुरू किया तो ऐसा लग रहा था जैसे रुई के तकिए को मार रहे हों, क्योंकि भेड़ों को चोट तो लगती ही नहीं, उसके शरीर पर रुई के रेशे ही दबते रहते हैं। थोड़ी ही देर में भेड़ों ने सारी सब्जी वाली की सारी सब्जी
खा ली और सब्जी वाली बेचारी आंसू बहाती रह गई। इस तरह से ये काम भी असफल हो गया। फिर सुबह से शाम हो आई। अब बच्चों को ये चिंता होने लगी कि हमने तो कोई काम ढंग से किया ही नहीं, तो पक्का हमको रात का खाना नहीं मिलेगा। शर्त के अनुसार तो यही था कि अगर आप कोई भी काम अच्छे से नहीं करेंगे तो रात का खाना नहीं मिलेगा। अब वो परेशान होने लगे, चिंता होने लगी, तो उन्होंने सोचा कि चलो और कुछ सोचते हैं। तो भैंस का दूध निकाल लिया जाए, भैंस का दूध दूह लिया जाए। लेकिन भैंस उनके काबू में नहीं आ रही थी। उन्होंने सोचा क्यों ना भैंस के आगे पीछे के पैर बांध दिए जाएं। इसके लिए उन्होंने झूलों की रस्सी निकाली और उनके दोनों पैर बांध दिए। पीछे के दोनों पैरों को चाचा जी की चारपाई से बांध डाला, जबकि चाचा जी चारपाई पर सो रहे थे। आगे के दो पैर बांधने की कोशिश जारी थी, लेकिन भैंस भी कम शैतान नहीं थी। वो चौकन्नी हो गई और भागने लगी। और ये जो दृश्य था बहुत मजेदार था कि भैंस आगे आगे भाग रही है चाचा जी की चारपाई को लिए हुए पीछे से, और उस पे चाचा जी सो रहे हैं। चाचा जी को ऐसा लगा कि वो सपना देख रहे हैं, कहीं आंधी तूफान में फंस गए हैं और भागे जा रहे हैं। लेकिन जब उनकी नींद खुली तब उनके होश उड़ गए। थोड़ी देर में उन्होंने बच्चों की शरारत चाचा जी को समझ में आ गई और वो नाराज होने लगे। बड़े ही हास्यप्रद दृश्य था। थोड़ी देर बाद बछड़े को खोला तो भैंस ममतावश थोड़ी देर बाद जब बछड़े को खोला गया कि अभी बछड़ा भैंस भाग रही है, ऐसे तो रुकने वाली नहीं है, तो इसके बछड़े को खोल देते हैं। हम लोग बछड़े को खोलना तो भूल ही गए कि दूध दूहने के पहले तो बछड़े को दूध पीना जरूरी, तभी तो भैंस अपना दूध दूहने देगी। तो जब उसको बच्चे को खोला गया तो भैंस अपने बच्चे को देखकर ममतावश रुक गई, अपने खुरों पर ब्रेक लगा दिया, रुक गई। उसके बाद भैंस बच्चे गिलास कटोरियां उठा दूध निकालने दौड़े, पर किसी के हाथ कुछ नहीं लगा, क्योंकि भैंस के बच्चे ने भी पूरा दूध पी लिया, कुछ पिया कुछ गिराया। इन लोगों के हाथ में कुछ भी नहीं लगा। ये सारे कार्य जो बच्चों ने किए, इससे क्या हुआ कि घर में एक तूफान आ गया। एक ही दिन में घर में तूफान आ गया। सारे घर में मुर्गियां, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे, ये सारे लोग इधर उधर बिखरे हुए पड़े थे। मुर्गियां बाग में भेजी गईं, बच्चे बाहर भेजे गए ताकि घर को सही किया जा सके। बेचारी तरकारी वाली खड़ी होकर के आंसू बहा रही थी। अम्मा ने पिताजी से साफ कहा। घर की जो स्थिति थी उसको देखने के बाद अब अम्मा नाराज हो गईं। अब अम्मा ने पिताजी से कहा कि अगर या तो बच्चा राज कायम कर लो, या तो बच्चों को रख लो, या तो मैं रहूंगी। अगर बच्चे रहेंगे तो मैं तो चली अपने मायके। अब अब्बा ने सोचा कि अम्मा को तो मायके नहीं जाने दे सकते थे, तो अब्बा ने सभी बच्चों को नसीहत दी, खबरदार, किसी ने भी किसी काम को हाथ लगाया, यदि किसी ने कोई भी काम किया तो रात का खाना नहीं मिलेगा, नहीं दिया जाएगा किसी को भी। बच्चे मन ही मन सोचने लगे कि कमाल है, ये तो हमें किसी तरफ से भी चैन नहीं लेने दे रहे। काम नहीं करेंगे तो खाना नहीं मिलेगा, और यदि काम करेंगे तो भी खाना नहीं मिलेगा। अब तो बच्चों ने भी पक्का निर्णय कर लिया, चाहे कुछ भी हो जाए, हम हिलकर पानी नहीं पिएंगे, अर्थात हम कोई भी कार्य नहीं करेंगे। तो ये कहानी हमें संदेश क्या देती है? संदेश हमें यह कहानी यह देती है
कि माता पिता को ये चाहिए बच्चों को शुरुआत से ही, बचपन से ही छोटे छोटे कार्य करने की आदत डालनी चाहिए। हमेशा नौकरों के भरोसे नहीं रहने देना चाहिए, नहीं तो वो कोई कार्य नहीं सीख पाएंगे और फिर आप उनसे कार्य की उम्मीद करेंगे तो ऐसा माहौल तैयार हो जाएगा। और बच्चों को भी चाहिए कि माता-पिता की देख-रेख में कार्य को सीखें, जो उनके एक अच्छे भविष्य के निर्माण में सहायक होगी। धन्यवाद।